नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 से पहले दो एग्जाम्पल्स जिनके बारे में पिछली वीडियोज़ में हमने बात नहीं की थी। एग्जाम्पल्स 15 और 16। तो दो एग्जाम्पल 5.3 की एक्सरसाइज के पहले बचे हुए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 5.3 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वहाँ से हम बात करने वाले हैं। तो जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाली घंटी का बटन प्रेस करें और वीडियो के लिए लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट हम लोगों का मनोबल बढ़ाती है और आपको महसूस होगा कि आपकी जो सपोर्ट की वजह से हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम आपको बेहतरीन तरीके से इस प्रकार की परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे कि आपको मैथ से हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत हो जाएगी। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 15, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ तक अपने को एक बात समझ में आ गई है कि एक तो योग ज्ञात करना है, लेकिन कितने पदों का? 24 पदों का। तो ऐसा शब्द मैंने पहले बताया था आपको कि पदों का, पदों तक या वा पद, ऐसा शब्द कहीं पे आता है तो उसके पहले लिखी गई संख्या हमेशा n का मान होता है। तो ये समझ लीजिए, योग ज्ञात करने के लिए n का मान आपको दिया गया है, जिसका nवां पद हम सब जानते हैं। an क्या होता है? nवां पद, वो आपसे यहाँ बता रखा है। अब ये क्यों दिया गया? देखो, योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दो सूत्र थे, उनमें ये ज़रूरी है कि प्रथम पद a होना ज़रूरी है, पदों की संख्या होना ज़रूरी है, और यदि d का मान मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो यहाँ इस प्रश्न में आप देखेंगे कि अपने को एक तो ये दे रखा है an, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार n बराबर 1 रख दो। तो जैसे ही अपन n की जगह 1 लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा? देखो, आपको जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ 1 लिखते जाओ। यहाँ से स्टार्ट करो, a1, इस n की जगह 1 हो गया। 3 प्लस 2 गुणा n का मान कितना बोल रहे हैं? 1। 3 प्लस, पहले ये गुणा होगा 2, ये हो गया 5। और आप सब जानते हैं a1 जो होता है वही आपका प्रथम पद होता है। तो a1 का मतलब a हमें मिल गया है। लेकिन d ज्ञात करना अपने को, तो d ज्ञात करने के लिए d का एक फॉर्मूला था, आपको ध्यान हो तो, d बराबर a2 माइनस a1। तो अपने को प्रथम पद और दूसरा पद चाहिए। प्रथम पद तो आ चुका है, दूसरा पद लाने के लिए n बराबर 2 रख दो। जैसे ही यहाँ पर n की जगह 2 लिखेंगे तो ये मिलेगा अपने को a2। आगे देखो, 3 प्लस 2 गुणा n की जगह हम कितना लिख रहे हैं? 2 लिख रहे हैं। 3 प्लस, पहले ये गुणा होगा 4, तो ये हो गया 7। आगे देखिए, हम जानते हैं कि d का सूत्र क्या होता है? a2 माइनस a1। तो a2 का मान यहाँ पर कितना है? देखिए, a2 को हमने सरल किया है। ये जो 7 आ रहा है ये किसका मान है? a2 का ही मान है। तो a2 का मान 7 है, माइनस a1 यहाँ लिखा था, तो a1 को सरल किया तो कितना आया था? 5। तो a1 का मान 5 है, और इसको सरल करेंगे तो ये हो गया 2। अब देखिए, हमारे पास में a का मान भी आ गया। a का मतलब प्रथम पद। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, a का मतलब प्रथम पद। तो ये जो a1 है यही प्रथम पद है, तो एक तो a का मान हमें पता चल गया। एक जो d है, d का मान अभी भी निकाल के बताया है 2। तो ये दो चीज़ें अपने को कहाँ से मिली? जो ये आपको nवां पद दिया गया था वहाँ से। n की जगह 1 लिखोगे तो आपको a1 मिल जाएगा, प्रथम पद मिल जाएगा। a की जगह 2 लिखोगे तो आपको दूसरा पद मिल जाएगा। हम आगे भी ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अपने को ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास में प्रथम पद और दूसरा पद है तो तुम्हें a भी पता चल जाएगा और d भी पता चल जाएगा। a तो सीधा सीधा a1 होता ही है, और d का फॉर्मूला है a2 माइनस a1। तो दो पद प्राप्त कर दो, a1 और a2। a मिल जाएगा, d मिल जाएगा। अब कितने पदों का योग पूछ रहे हैं? 24 पदों का। तो इसके पहले यहाँ जो संख्या लिखेगी वो किसका मान है? n का। n का मान कितना है? 24। हमें ज्ञात करना है योग।
तो योग के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा एस एन वाला। दिक्कत ये आ रही है कि एस एन के 2 फॉर्मूले थे। विद्यार्थी ये सोचेंगे सर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। मैंने ये कहा था कि पिछले वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा, एंड आ जाएगा तो बड़े वाला फॉर्मूला लगेगा और डी की जगह एल आ जाएगा, एंड आ जाएगा तो बड़े वाला, और ए एन एल आ जाएगा तो छोटे वाला। तो बड़े वाला सूत्र कौन सा था? एस एन बराबर एन बटे 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो n की जगह 24 दिया गया है, तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ सब जगह 24 लिख दो। तो ये n की जगह 24, तो ये s 24 का मतलब है 24 पदों का योग। यहाँ n की जगह भी 24 लिखो। 2a का मान ये रहा 5, n की जगह कितना लिखना है? 24 लिखना है, माइनस 1 गुणा d का मान ये रहा 2। 24 में 2 का भाग लगाएंगे 12 आएगा, लेकिन ये संख्या इस ब्रैकेट से गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाओ। 2 को पहले 5 से गुणा करो 10, 24 में से 1 घटेगा 23, फिर उस 23 को 2 से गुणा कर दो 46। 12 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56। 12 को इससे गुणा कर देंगे, 12 6 72, 12 5 60 और 7 67। तो 24 पदों का जो योग है वो हमें कितना मिलेगा? 672। तो अंत में लिख देंगे, इसलिए एस एन बराबर 672, और ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट। बड़ा आसान था। यदि एनवा पद आपको कहीं पे दे दिया जाता है तो वो इसीलिए दिया जाता है ताकि वहाँ से तुम ए का मान पता कर लो, जैसे हमने यहाँ पर किया। ए का मतलब A1, डी का मान पता कर लो। डी का मान निकालने के लिए पहले आपको A1 भी निकालना है, A2 भी निकालना है। A1 A2 कैसे आएगा? n की जगह 1 कर दोगे A1 आ जाएगा, n की जगह 2 लिख दोगे तो A2 आ जाएगा। और बाकी यहाँ पर कितने पदों का योग करना है वो आपको बताया गया है, 24 पदों का। लगाओ सूत्र, प्राप्त करो उत्तर। इस प्रकार से ये आपका एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट होता है। ठीक ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर जो 16 है उसकी बात भी हम करेंगे। समांतर श्रेणी में मेन बात है कि जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद हों। नंबर 2 कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, उसको अच्छे से समझना है, फिर हो जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 16 है वो बुक में जब अपन देखते हैं तो लगता है कि ये तो यार काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब उसको समझ लेते हैं तो उत्तर बड़ा आसानी से समझ में आता है। तो एग्जाम्पल नंबर 16 इसमें है टीवी सेटों का निर्माता, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए
ज्ञात कीजिए। इसमें पॉइंट नंबर 1 में लिखा है प्रथम वर्ष में उत्पादन। प्रथम वर्ष में उत्पादन। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है 10वें वर्ष में उत्पादन। 10वें वर्ष में उत्पादन। और पॉइंट नंबर 3 में लिखा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। यह है आपका प्रश्न। एक बार थोड़ा समझ लें अच्छे से कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तो यहां तक जो सेंटेंस हमने पढ़ा है तो उसमें आ रहा कहीं तीसरा वर्ष, 7वां वर्ष। तो हमें क्या समझना है, जैसे पहला वर्ष है तो वो आपका पहला पद है तो वो A1 माना जाएगा। दूसरे वर्ष को अपन दूसरा पद मानेंगे A2। तीसरे वर्ष का मतलब A3। चौथे वर्ष का मतलब A4। 5वें वर्ष का मतलब A5। क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया कौन से वर्ष में कितने सेट हैं। तो तीसरे वर्ष का मतलब वैसे ही है जैसे तीसरा पद होता है। तीसरे पद को अपन A3 बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इसलिए तीसरे वर्ष को अपन ऐसे समझेंगे कि ये A3 की बात कर रहे हैं। ठीक है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, प्रत्येक पॉइंट में क्या क्या ज्ञात करना वो सब आ जाएगा। लेकिन आपके प्रश्न में दिया क्या गया है यहाँ तक पहले सेंटेंस में, देखो तीसरे वर्ष का मतलब ये A3 है। क्या है? A3। तो A3 का मान है 600। इसी प्रकार आगे बोल रहा है 7वें वर्ष में, 7वें वर्ष का मतलब A7। A7 का मान दे रखा है 700। अब आप सब समझते हो कि A3 को हम क्या लिख सकते हैं। हमने कई बार आपको बताया A+ लिखेंगे और यहाँ 3 है तो यहाँ 2D लिखेंगे। यहाँ कितना D लिखना है, यहाँ से 1 कम, यहाँ जो संख्या आ रही है उससे 1 कम, उतनी बार D लिखना है। तो A3 को हम लिख सकते हैं A+2D बराबर में 600 पहले से हैं, इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। ठीक इसी प्रकार A7 को हम लिख सकते हैं A+6D, यहाँ 7 था इसलिए हमने 6 लिखा, ये बता रखा है 700, इसको समीकरण नंबर 2 बना दो। ऐसा पिछले कई प्रश्नों में ऐसा आया है कि जब 2 समीकरणों में A और D अज्ञात है तो उनका मान निकालने के लिए हम दोनों को घटा रहे थे। तो 1 में से 2 को घटा दो और चाहे समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा दो। मैं समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा रहा हूँ। समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1, 2 में से 1 को क्यों घटा रहा हूँ? क्योंकि 2 में बड़ी संख्या है, 1 में छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, आसान रहेगा। तो पहले 2 लिखो, A+6D बराबर 700। फिर समीकरण नंबर 1 लिखो A+2D बराबर 600। और जब अपन घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो A+ का है, ये A माइनस का हो गया तो ये कट जाएगा। ये 6D प्लस के हैं, ये 2D थे प्लस के लेकिन अब प्लस के नहीं, अभी ये किसके हैं? माइनस के। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो गया। जब अलग अलग चिन्ह होता है तो घटाया जाता है। 6D में से 2D को घटाएंगे तो क्या आएगा रे? 4D आएगा। ये माइनस है तो 700 में से 600 घटेगा, ये आ गया 100। यहाँ से यदि अपन D का मान निकालेंगे तो ये 400 के बटे में जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। स्पेस की थोड़ी कमी है इसलिए आप इसको समझते जाना, इसके नीचे लिखते जाना। मैं इधर लिख रहा हूँ। D का मान निकालेंगे तो 100 के बटे में लिखा जाएगा 4 और यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 25। अब यहाँ 2 अज्ञात राशियाँ थी। अज्ञात का मतलब जिनका मान हमें नहीं पता था, एक तो A और एक D। जब A आ गया, D आ गया तो A लाना है। A के लिए क्या करोगे? D का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दो। तो यहाँ रख दो, बोल दो कि D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में जहाँ D है वहाँ अपन 25 लिखेंगे। यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, A प्लस 2 गुणा, हमें तो D की जगह लिखना 25, तो D का मान ये 25 बराबर 600। इसके बाद देखो A प्लस
पहले ये इससे गुणा होगा तो ये हो गया 50 बराबर 600। ए का मान निकालेंगे तो ये 50 है, इसका इधर पक्षांतरण हो जाएगा तो 600 माइनस 50 और ये हो गया 550। तो ये आ गया ए का मान। और अब देखिए ए भी आ गया, डी भी आ गया, तो सभी पॉइंटों का उत्तर आराम से आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, प्रथम वर्ष में उत्पादन। प्रथम वर्ष का मतलब पहला पद, दूसरे वर्ष का मतलब दूसरा पद, तीसरे वर्ष का मतलब तीसरा पद। अब प्रथम वर्ष का मतलब पहला पद है तो पहले पद को आप क्या लिखते हो, ए लिखते हो, तो ये रहा ए का मान। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन का मतलब क्या हुआ, प्रथम वर्ष में उत्पादन। इसको आपको ऐसे समझना है कि प्रथम वर्ष का मतलब है प्रथम पद ए, और ए का मान कितना आ रहा है 500। ये लो आपका उत्तर हो गया। ठीक ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 में देखिए, पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 10वें वर्ष में उत्पादन। 10वें वर्ष का मतलब क्या है, 10वां पद। 10वें वर्ष का मतलब क्या हुआ रे, 10वां पद। और 10वें पद को हम क्या लिखते हैं, A10। ध्यान से समझना, 10वें वर्ष का मतलब कौन सा पद, 10वां, और 10वें पद को हम क्या लिखते हैं, A10। बताओ A10 को आप क्या लिख सकते हो, है ना सूत्र, A प्लस, यहाँ 10 है तो यहाँ कितना D लिखूँ, 9D। A का मान तुम्हारे पास में है, ये रहा 550 प्लस 9 गुणा D। D का मान कितना आया था यहाँ पर 25, तो ये 550 प्लस 9 यहाँ गुणा होगा तो ये बन जाएगा 225, और इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 775। ये हो गया 10वां पद। ऐसे ही यदि पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इसने ये कहा कि प्रथम का मतलब स्टार्ट से, शुरुआत से, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, कि पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें वर्ष में जो उत्पादन हुआ था उनका कुल उत्पादन बताना। कुल का मतलब जोड़ना है, कुल का मतलब क्या करना है, योग करना है, कि पहले वर्ष से लेकर के 7वें वर्ष तक जितना जितना उत्पादन हुआ वो कुल उत्पादन कितना था। अब वो कुल कब पता चलेगा, जब अपन योग करेंगे। तो यहाँ क्या कहना चाहता है वो, कि 7 वर्षों में, 7 वर्ष का मतलब है कि पदों की संख्या 7 हो गई, पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, कितने पद हो गए, 7 हो गए ना। तो इस पॉइंट नंबर 3 में ए का मान तो हमें देखो वहाँ हमने लिखा ही था 550 ही है, और डी का मान हमने 25 लिखा था, लेकिन कह रहा है 7 वर्षों में, तो यहाँ पर ये जो 7 है ये n का मान है, और इसके लिए आप क्या करेंगे, योगफल का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। फिर आपका पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब योग करने के लिए सूत्र कौन सा लगे, देखो ए आ रहा है, एन आ रहा है, डी आ रहा है, हमारे पास में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, एंड। और जब एंड हमारे पास में हो, एंड का मतलब क्या हुआ, ए, एन और डी का मान, ए का मान, डी का मान, एन का मान, ये जब तीनों होते हैं तो हम सूत्र लगाते हैं बड़े वाला, एस एन का बड़े वाला सूत्र। एस एन के 2 सूत्र है, एक बड़ा एक छोटा, तो बड़ा सूत्र ये है 2a + n - 1 × d। जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ तो लिख देना 7, तो यहीं से स्टार्ट कर दो, S7। तो S7 का मतलब है 7 पदों का योग, ठीक है। ये 7/2, 2a, a का मान है 550 प्लस n का मान, यहाँ हमने 7 बता रखा है तो 7 ही लिखो, गुणा d का मान 25। 7 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं है, इसको ऐसा कैसा लिख दो, ये संख्या यहाँ गुणा है, क्या है, गुणा। तो आगे देखो, 2 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1100, कितना हो जाएगा 1100। 7 में से 1 घटेगा 6, और 6 को जब 25 से गुणा करेंगे तो 150। 7/2 गुणा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 1100 ये हैं और 150 ये, तो ये हो जाएंगे 1250। अब ये जो 2 आ रहा है, इस 2 का यहाँ भाग जाएगा, इसमें 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 625 आ जाएगा। इस 625 को 7 से गुणा कर लेंगे, 7 5 35,
7 दूनी 14, 3 17, 6 7 42 और 1 43। हमने क्या किया, 7 को इससे गुणा किया। बोल सर कैसे किया? अरे गुणा करना क्या बताएं भाई, गुणा तुम लोगों को सबको करना आता है ना, गुणा करो बस आराम से। तो उसने तीसरे पॉइंट में पूछा था कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो ये आपका कुल उत्पादन होगा। अंत में एक लाइन लिख देना कि अतः प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा, 4375। तो ये आपका उत्तर है और आपने बहुत ही अच्छे से इसको समझा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि 5.3 की एक्सरसाइज में सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।